हाँ, तो वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो 30 कदम का सीरीज़ का टॉपिक है, उसमें बेटा क्लास 12 के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम बेटा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो पेपर में बेटा ये एग्जाम में हमेशा पूछ ली जाती है कि बेटा हमारे पास आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि बेटा एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एल्डोल कंडेंसेशन। तो कोई भी बच्चा अगर बेटा क्लास 12 का है और उसने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो क्लास 12 जेई मेंस और नीट केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? ये मोस्टली रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन्स की होती है। किसकी है बेटा? या तो बेटा ये एल्डिहाइड की होगी या तो बेटा ये कीटोन की होगी। मगर बेटा ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन ऐसा है जिसके पास अगर बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, तब तो वो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर बेटा उसके पास आपके पास अल्फा एच नहीं है तो बेटा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पहला मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड में ये तो मेरे पास हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया बच्चा? फंक्शनल ग्रुप। तो इसके बगल में तो बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है। जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल का जो कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन। वो ही नहीं है तो अल्फा एच बेटा कहाँ से आएगा? मतलब जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एल्डोल में मोस्टली, अगर मैं केवल फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलूंगा तो बेटा आपका एल्डोल नहीं हो पाएगा। इसका बाद दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड। तो ये मेरे पास हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। बेटा इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है, तो वो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बगल में आपको अल्फा कार्बन दिख रहा होगा और उस पर बेटा तीन मेरे को दिख रहे होंगे H। तो ये बेटा तीन अल्फा H है। तो यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एल्डोल क्या होता है वो बताऊंगा अभी, मगर अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एल्डोल देते हैं और कौन कौन से नहीं देते हैं। तीसरा मेरे पास जो आपके क्लास 12 के लिए आपको पढ़ना है वो एसीटोन का है। तो बेटा एसीटोन में तो बेटा 6 अल्फा एच हैं। तो ये मेरे पास मेन ग्रुप हो गया, तो उधर भी 3 और उधर भी 3। उसके पास बेटा कितने अल्फा एच हैं? 6। तो ये तो एल्डोल धड़ल्ले से देगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर एल्डोल में होता क्या है। तो चूंकि कंडेंसेशन का मतलब होता है कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स या मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में मर्ज हो जाना विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। तो हम लोग पहला अपना स्टार्ट करते हैं अपना एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूँ तो मैंने ऐसे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो गया। मैकेनिज्म आपको क्लास 12 लेवल के लिए नहीं पढ़नी है, उसके लिए आपको जी मेंस की तैयारी में आपको ये मैकेनिज्म बताई जाती है। ठीक है, अब मेरा पहला मॉलिक्यूल ये हो गया। 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे मगर बेटा इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। हम लोग अपने 12 लेवल में मोस्टली डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका 12 लेवल का है तो मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट NaOH। ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल है। दूसरे को मैं ऐसे लिख लूंगा, यहाँ H कर लूंगा और यहाँ पर CH2 कर लूंगा। देखिए ये बेटा हो तो बेटा मेथिली की है बेटा, है ना। और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया H। ठीक है, इस तरह रहा। अब यहाँ पर इसको देना होता है, जो रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट NaOH होता है और थोड़ा सा आप हीट भी इसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो अल्फा एच में जो बोल रहा था बेटा, वो अल्फा एच जाके यहाँ पर ऑक्सीजन पे बॉन्ड बना लेता है। यही अल्फा एच यहाँ से हटेगा, ऊपर O पे बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, जब ये हटेगा तो इधर का भी तो बॉन्ड क्लीव हुआ होगा, तो उसकी वैलेंसी कम पड़ी होगी, तो यहाँ पर ये कार्बन जाके इससे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो फाइनली एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन ही होती है ये। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? CH3 ऐसे रहेगा, इस वाले C पे बच्चा ऊपर हो जाएगा OH। जब ये H जाएगा तो OH हो गया, नीचे हो गया H, उसके बाद हो गया CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास बनता है ना, इसका नाम ही एल्डोल होता है, क्योंकि इसमें आप देखिए आपका एक तरफ से एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में आपका एल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड का मेरे पास एल्डी हो गया और OH का बच्चा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। ठीक है, कभी कभी इसको आगे हीट करने के लिए भी कह देता है। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो बच्चा यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार की मैकेनिज्म होती है इवन CB मैकेनिज्म, जो आपको अभी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर OH यहाँ से और बगल से बेटा H निकलेगा तो यहाँ डबल आ जाएगा। तो ये बन जाता है CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CHO। तो ये एक प्रकार का मेरे पास
अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड तो होता है, मगर एल्डिहाइड बेटा मोस्टली जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सैचुरेटेड। मगर यहाँ पर चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो ये जो एल्डिहाइड है बेटा वो मोस्टली आपका कैसा है? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका नाम क्रोटन एल्डिहाइड होता है। तो ये मेरे पास पहला एल्डोल था जिसमें हम लोगों ने अपने एसिटाल्डिहाइड का इस्तेमाल करा। किसका इस्तेमाल करा बच्चा? एसिटाल्डिहाइड का। दूसरा हम लोग ले सकते हैं इसी तरह से बेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो एल्डोल लेगा देगा नहीं। जब क्रॉस एल्डोल कभी हेडिंग पढ़ के आएगी मेरे थंबनेल में, तो वहां मैं फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल करता हूं। फिलहाल अभी मैं दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का ले रहा हूं, ठीक है। तो एसीटोन का मतलब क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड हो, मैंने इस CH3 को ऐसे नीचे लिख लिया, ठीक है। अब दूसरे मॉलिक्यूल का भी अल्फा H मैं ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पर H हो जाएगा, फिर मेरे पास CH2 C डबल बॉन्ड हो और मेरे पास CH3, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बेस बदलना पड़ता है। चाहे तो बेस ये ले सकते हैं, मगर ईल्ड ज़्यादा मिले, आपको ज़्यादा ईल्ड मिले, उसके लिए यहाँ पर जो मोस्टली बेस लेते हैं वो बेरियम हाइड्रोक्साइड ले करके इसको हीट मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहले यही होगा कि अल्फा H यहाँ शिफ्ट होगा और ये जाके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्यों बॉन्ड बनाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सिंगल करना पड़ेगा, वहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो ये मेरे पास CH3 ऐसे रहेगा, इस वाले C पे यहाँ हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। वैसे तो इसे हम लोग एल्डोल बोल रहे हैं, वो सही कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एल्डिहाइड हो, ये अल्कोहल, मगर यहाँ पर इसका एक्चुअल नाम कीटोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कीटोल, क्योंकि यहाँ कीटोन है और बेटा अल्कोहल है, मगर यहाँ पर कीटोल नाम नहीं बोलते हैं हम लोग। इन सब के नाम बच्चा एल्डोल ही बोलते हैं। जो नाम चल रहा वही चलाएंगे, अपने मन से नाम यहाँ नहीं धरेंगे, ठीक। हाँ, अगर आप इसको भी हीट कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से भी बेटा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। OH यहाँ से निकलेगा, H बगल से निकलेगा और ये अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा जिसका नाम मेसिटिल ऑक्साइड होता है। क्या बनेगा? देखिए, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो बताइए इस वाले कार्बन पर आपके 2 बच्चा मेथिल छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर डबल आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड के बाद CH हो जाएगा और C डबल बॉन्ड के बाद ये हो जाएगा CH3, ठीक है। ये जो कंपाउंड इसका नाम मेसिटिल ऑक्साइड है। जो ऊपर वाला है बेटा वो मेरे पास है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और जो बेटा नीचे वाला है बेटा वो मेरे पास है अनसैचुरेटेड कीटोन। तो एल्डोल में आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि आपको एक मॉलिक्यूल गिवन कर देगा, या तो ये पूछ लेगा बता दो भैया मेरे चच्चा ये एल्डोल देगा कि नहीं देगा। तो आप फटाफट जा करके उसमें अल्फा H देख लीजिएगा, ठीक है। अगर अल्फा H होंगे तब तो बेटा एल्डोल देने लायक है, अगर बेटा अल्फा H नहीं होंगे तो बेटा एल्डोल वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। एल्डोल होता क्या है, मैंने तो आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाए कि एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स तो हैं, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड are condensed in presence of dilute NaOH, then we get aldol, ठीक है। आफ्टर हीटिंग we get unsaturated aldehyde। अगर आप हीट करेंगे तो मेरे पास असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाते हैं। फिलहाल इसका नाम है क्रोटन एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका बेटा? कभी कभी पूछ लेता है बेटा क्रोटन एल्डिहाइड बता दो कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं एसीटोन लेता हूं तो एसीटोन के भी 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, वहां थोड़ा सा बेस का इशू है, बेस थोड़ा चेंज कर दीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट भी हो सकता है। अगर आपका एसिड कैटलिस्ट है तो भी बेटा एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मगर मोस्टली हम लोग क्लास 12 की अगर बात करते हैं तो हम लोग एल्डोल के लिए मोस्टली बच्चा क्या उठाते हैं, हम लोग अपना बेसिक मीडियम ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बेस की प्रेजेंस में वहां पर मैकेनिज्म में इनोलेट आयन बनता है, वो अभी मैकेनिज्म आपको नहीं करनी है। एसीटोन के 2 जोड़ोगे तो पहले कीटोल बनता है, मगर उसका नाम भी हम लोग एल्डोल ही बोलते हैं। हाँ, इसको भी आप हीट करेंगे तो माइनस का यहाँ से वाटर निकल गया और यहाँ पर भी आपका जो कंपाउंड बना है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसका नाम है बेटा आपका मेसिटिल ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मेरे पास था आपके 30 के दम का सीरीज का एल्डोल कंडेंसेशन। अब बेटा चूंकि जेईई मेंस के एग्जाम आ गए हैं तो उनके पेपर का सोल्यूशन भी बेटा कल से आपका आएगा। जो संभावित क्वेश्चन है जो पेपर में तुरंत के तुरंत पूछेंगे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन बेटा आपका नेक्स्ट टेंस जिस दिन 22 को है, जिस दिन से भी होगा, तो आप 22 जनवरी 23 जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का ही सोल्यूशन आपके पास आएगा। जो आपके संभावित क्वेश्चन है बेटा उनका आएगा। जो मेरे को क्वेश्चन जितने मिल जाएंगे मेरे को एग्जाम सेंटर से, वहां उनका आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।